ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। हम लोगों ने इससे पहले देखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, इसके विशेषताएं क्या क्या हैं। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषताओं को डिटेल में देखेंगे, जो इसका क्या क्या काम है। एक जो स्पेसिफिकेशंस है, एक विशेषता है ऑब्जेक्ट क्या है, एग्जाम्पल के साथ आज हम उस पर बात करेंगे। पहली विशेषता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में। अब कोई भी सिंगल मटेरियल या आइटम को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी चीज हमारे आसपास है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था जो मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं। वैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कैमरा, मॉनिटर, लैपटॉप, ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं वो सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट हैं। और अगर हम और इसके अंदर जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये क्लास का एक उदाहरण है। क्लास पे हम आगे फिर बात करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, अगर 4 बच्चे हैं, चारों का नाम अलग अलग है, जिनी, जॉनी, मैरी, जेम्स, ये सारे चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। और जब इनके क्लास की हम बात करेंगे, जो अभी हम इसके बाद क्लास पे ही आ रहे हैं, तो उनका नाम, उनका रोल नंबर, उसका आईडी, ये सारा हमारा कहलाएगा क्लास। ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज एक ऑब्जेक्ट है। अब हम आते हैं क्लास पे। क्लास क्या है? किसी भी पर्टिकुलर काइंड के ऑब्जेक्ट को हम क्लास कहते हैं। अभी आपने देखा एक स्टूडेंट जो जेनी था, वो उसका क्लास, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा क्लास कहलाता है। किसी भी चीज का हमने कल भी बात करी थी, किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट जो होगा वो क्लास कहलाएगा। जैसे हमने बात करी थी, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, किसी भी बिल्डिंग का नक्शा वो एक ब्लूप्रिंट कहलाता है। उसी के आधार पर हमारे लेबरर, हमारे इंजीनियर सारे के सारे काम करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, अगर सारे जानवरों को एक क्लास हम मान ले, सुपर क्लास आप कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम आप सुपर क्लास अगर आप मानना चाहें मान लीजिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही है। अगर एक है तो उसका चाइल्ड क्लास क्या होगा भाई? मैमल है तो भाई घोड़ा, हाथी सब आ जाता है, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ये सारे के सारे उसके क्लास में गिनती होते हैं। तीसरी स्पेसिफिकेशन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह बांधना। बाइंडिंग द डेटा एंड कोड इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। एक गाड़ी है, उसमें इंजन है, व्हील है, फ्यूल है, जब उस चीज सभी चीजों को मिला के हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? कार। और इस इंजन हो गया, फ्यूल हो गया, जितने चीज हो गए, ये हमारे क्या हो गए? इनकैप्सुल्ड हो गए, उसके अंदर हैं, उन सब के बाद ही वो गाड़ी बनी है। यहाँ जितने भी अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं, वो सारा का सारा हमारा इनकैप्सुल कहाँ रहता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? इनकैप्सुल डेटा से। आपने वहां पीछे एग्जाम्पल्स में देखा है, स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्लास है।
क्लास है। स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या उल्टा मैंने कहा? नहीं, मैंने सही कहा। बच्चे का नाम, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। मेरा एक क्लास क्या है? मेरा रोल नंबर, मेरा नाम, मेरा आईडी नंबर, मेरा आधार नंबर। आप एक ऑब्जेक्ट हैं। आपका नंबर, मोबाइल नंबर, सारा चीज क्या है भाई? आपका क्लास है। इसी तरीके से एक अगर गाड़ी हम बनाते हैं, उसके अंदर जितने भी सामान लगे रहते हैं, वो क्या कहलाता है? एनकैप्सूल रहता है। गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जितने सामान हैं, दैट इज का मॉडल, स्पीड, इंजन, ये सारी चीजें, ये सब क्या कहलाएगा? एनकैप्सूल रहता है। पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। भाई ये हमने कल पिछले लेक्चर में भी बात करी थी। ये बहुरूपता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में जब हम अपने आप को ढालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुरूपता। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं या हमारा बच्चा स्कूल जाता है, तो हम वहाँ स्टूडेंट रहते हैं। घर में वो मेरा बेटी बेटा होता है हम लोगों को। जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम पिता भी होते हैं, पति भी होते हैं, भाई भी होते हैं। इसी तरीके से जब हम, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब एक शॉपिंग मॉल में कोई जाता है तो वो क्या कहलाता है? कस्टमर कहलाता है। वहाँ कभी वो पैसेंजर रहता है, कभी स्टूडेंट रहता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर चलती रहती हैं। अगला आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हम उन्हीं चीजों को दिखाते हैं, बताते हैं एक ऑब्जेक्ट में जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इनकैप्सुलेशन में आप याद कीजिए, मैंने क्या कहा था? एक गाड़ी है, उसके अंदर इंजन है, उसके मॉडल नंबर है, वो सारा इनकैप्सुल रहता है। वो क्या बनाता है? एक कार, एक ऑब्जेक्ट बनाता है। अब एब्स्ट्रैक्शन, जब हम उस डेटा को हाइड करते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि भाई उसका एक्चुअल बिहेवियर को उजागर वो कैसे करेगा। उसके अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में कोड लिखते समय वो अपने आप एब्स्ट्रैक्ट उसका निकालता जाएगा। जैसे जब हम एक गाड़ी बनाया हमने वहां एनकैप्सुलेट क्या किया? इंजन, फ्यूल, सब चीजें। मगर विदाउट, जब हम एब्स्ट्रैक्शन उसकी बात करेंगे, तो वहां इंजन अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फ्यूल अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो सब जब हमने एनकैप्सुलेट किया और एब्स्ट्रैक्ट बनाया, तो क्या हमारा बन गया? वो हमारी एक गाड़ी बन गई। सिंपल है, मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी का के जब हम मॉडल की बात करेंगे, उसकी स्पीड की बात करेंगे, वो उसका क्लास है। किस क्लास की गाड़ी है भाई? आप देखते होगे कोई BMW पे है, वो ऊपर की दूसरे क्लास की गाड़ी है। कोई मर्सिडीज पे चल रहा है, कोई एस्टन मार्टिन पे चल रहा है, कोई लंबार्डी पे चल रहा है। भाई वो सबके अलग अलग क्लास हैं। जब उस गाड़ी को हम बनाते हैं, उसके अंदर एनकैप्सुल्ड जो इंजन होता है, अब BMW का इंजन अलग होगा, उसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी अलग होगी, उसका इंजन नंबर अलग होगा, और वही एस्टन मार्टिन का सब अलग हो। वो इनकैप्सुलेशन हमारा कहलाएगा।
पॉलीमॉर्फिज्म पे जब हम जाएंगे, जब उस गाड़ी से हम रेस लगाने जाएंगे तो रेसिंग कार के रूप में डिक्लेयर हो जाएगी। और जब हम घरेलू काम में यूज करेंगे तो डोमेस्टिक यूज में वो गाड़ी आएगी। जब हम उसको ऑफिस के किसी काम में यूज करेंगे तब वो ऑफिशियल कार हो जाएगी। और जब हम उसको कमर्शियल में यूज करेंगे तो कमर्शियल हो जाएगी। उसकी बहुरूपता है। एब्स्ट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे, उसका इंजन अलग एक एब्स्ट्रैक्ट है, सब चीज अलग अलग है। और जब वो सब एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है तब वो क्या कहलाता है हमारा? एक गाड़ी, एक ऑब्जेक्ट। अंतिम स्पेसिफिकेशन, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमने सारी पॉइंट्स को कवर कर लिया है, ये फाइनल है, जिसमें कोई भी चीज अपने से पुराने, अपने से बड़ों की, अपने से पहले जनरेशन की चीजों को इनहेरिट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। जैसे हम अपने से बड़ों की चीजों को इनहेरिट करते हैं, इसी तरीके से एक बच्चा अपने पेरेंट्स की चीजों को इनहेरिट करता है। एक साइंटिस्ट जो गाड़ी बना रहा है वो पिछली गाड़ियों के जो डिजाइन है उसको इनहेरिट करते हैं। यहाँ इनहेरिटेंस आप यहाँ टर्म एग्जैक्ट नहीं हो रहा है मगर समझने की बात है। नहीं, हम इनहेरिट करके अपना नया कॉन्सेप्ट वो दे रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था वो इनहेरिट करेगा, ये जरूरी नहीं है वो 100% करेगा, मगर वो बहुत पार्ट आपका इनहेरिट करेगा। इसी तरीके से एक बच्चा हमारी चीजों को इनहेरिट करता है मगर उसके अपने भी सोच होते हैं, वो अपना भी तरीका अपनाता है, मगर हमारी गुणों को कुछ ना कुछ जरूर वो इनहेरिट करेगा, 100% करे ना करे। उसी तरीके से कोई भी चीज हो उसका पीछे का कॉन्सेप्ट, पीछे की चीजों को जब हम इनहेरिट करके आगे आएंगे तो वो कहलाएगा इनहेरिटेंस। इसी तरीके से उप्स कॉन्सेप्ट के जो भाग होते हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट, क्लास, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और अंतिम है इनहेरिटेंस। इन 6 चीजों के साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करता है। और अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे कैसे होता है, ये आप जान लीजिए, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप काम करना शुरू करेंगे ये सारी चीजें वो स्टेप बाय स्टेप इनहेरिट करेगा। वो एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें उस पर लागू होगी, उसी के बाद वो प्रोग्राम बनेगा, उसी के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट एज एन ऑब्जेक्ट है वो कार्य करेगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है। इसी के साथ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके स्पेसिफिकेशंस को हमने आज कवर अप कर लिया। अब अगले लेक्चर में मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लूंगा एक प्रोग्राम लिखने का, उसके बाद मैं कीवर्ड्स क्या होते हैं उन सब पे भी बातें करूंगा, C++ पे मैं उसके बाद आऊंगा, मगर पहले हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे कैसे एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम क्या है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो प्रोग्राम क्या है हम इस पे भी बात करेंगे। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।